जब जागरण वगैरह होता है तो बोलते हैं कि माता आ गई है। क्या सही में मतलब मुझे तो नहीं लगता कि माता आती है, लेकिन इसके पीछे की साइंस या लॉजिक क्या होता है? क्या साइकोलॉजिकल होता है या रियल में कुछ ऐसे गण होते हैं जिनको सहन नहीं कर पाते और ऐसा बिहेवियर हो जाता है? अभी मैंने इस चीज को बीच में बोला, शक्तियां जो तुम पहले से लेके आए हो, अब पिछले जन्म में तुम्हारे शरीर में कोई शक्ति थी या तुम्हें साथ रखी थी, वो शक्तियां तो एक्यूमुलेट इस शरीर में भी होगी क्योंकि वो आत्मा के साथ आई है पूरी तरीके से। तो जो प्रॉपर तरीके से अभी शक्ति जो इनिशियल आई है, इनिशियल शक्ति का मतलब हो गया जो भी शक्ति पुंज शरीर में है, जो भी शरीर में सदा नहीं है, तो वो जैसे ही ना माँ का ऑरा, जैसे माँ से कांटेक्ट आता है, वो इतनी हाई एनर्जीज आती हैं तो वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो शक्ति एकदम एक्टिवेट हो जाते हैं। गुस्सा है, गुस्सा भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कुछ लोग ऐसा है गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पाते, इतने पागल हो जाते हैं, तोड़ेंगे फोड़ेंगे करेंगे वो करेंगे, तो वो एक गुस्से की एनर्जी है। सेम ये जो शक्तियां होती, अब एक छोटी सी बात बताओ, आप ये बात आप माता से रिलेट मत करो, सिर्फ शक्ति से रिलेट करो। जो लोग ऐसा सब करते हैं, ठीक है, उनपे अगर जेन्युइनली उनका शक्ति पुंज इतना जागृत है तो वो आपके आगे पीछे का सब बता देंगे। वो आग में कूद, पहाड़ों में जाके देखो आप, आग में कूद जाते हैं, तलवारों पे चलते हैं, जीप काट लेते हैं, बाद में दर्द होगा जब शक्ति चली जाएगी, शक्ति शांत हो जाएगी, उस टाइम पे उन्हें कुछ महसूस नहीं होता, आग पे हाथ रख देंगे। तो फिर क्या होता है फिर वो अब इसी, ये तो नॉन ह्यूमन थिंग्स हो गई ना, फिर ह्यूमनली चीज तो है ही नहीं, वो इंसानों की चीज तो फिर वो है ही नहीं, तो कुछ तो अलग है ना। कोई तो शक्ति आई, अब अच्छी मान लो चाहे बुरी मान लो, देखो शक्ति रावण के पास भी थी, शक्ति भगवान राम के पास भी थी, शक्ति कंस के पास भी थी, शक्ति भगवान कृष्ण तो के पास भी थी। तो अब पॉजिटिव मान लो चाहे नेगेटिव मान लो, शक्ति शक्ति होती है। अब अपने कर्म में बार बार कर्म 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 की बात क्यों करो, शक्ति की बात, इच्छा की बात क्यों करो? 3 शब्द आते हैं, शक्ति, शक्तिमान और शक्त। छोटी सी स्टोरी है, एक इंसान बहुत बीमार हो गया, पड़ा था बिस्तर पे, उसका एक दोस्त आया बाहर गेट से, बोलता है कि भाई आजा जरा बाहर चलते हैं। भाई मेरे अंदर शक्ति नहीं है बिल्कुल भी कि मैं नहीं आ सकता। तो उस टाइम पे क्या है, उसके पास शक्ति ही नहीं है, शक्त है, इच्छा है उसकी आने की। उसके बाद कुछ समय बाद औषधि वगैरह होती है, सब होती है, वो ठीक हो जाता है। तो वो बोलता है कि भाई आ जाओ, चल बाहर चलते हैं, फिर से सेम किस्सा होता है। तो वो बोलता है भाई मेरी इच्छा नहीं है कि तू ही अंदर आ जा। अब उसके पास शक्ति है लेकिन शक्त नहीं है। सब अपनी इच्छाओं की बात होती है। अब सर जो आप बोलते हो कि जागरण में सब आ जाता है, तो सबसे पहली चीज तो सबसे गलत टर्म जो हम यूज करते हैं कि माँ नहीं आती है, माँ की योगिनी आती है। भाई 64 योगिनी में से तुम्हें एक योगिनी का नाम भी पता है? काली खुद एक योगिनी है, माया योगिनी है, भद्रकाली योगिनी है, कालका योगिनी है, फिर तुम्हारी धूमावती माँ योगिनी है, सारी तो योगिनी है, ये छोटी है। माँ के 64 फॉर्म्स हैं ये, सिर्फ कि एक देवी ने अपनी अलग अलग टाइम पे अलग अलग फॉर्म्स ले लिए। तुम कैसे योगिनियों को इतना छोटा बोल सकते हो? सबसे पहले अगर कुछ कोई करेगा ना तुम्हारे साथ गलत, तो वो योगिनियों के जो पीछे के गण हैं, जो उनके साथ रहती है। हम तो डाकिनी शाकिनी से भी बहुत छोटे हैं, हम तो उनके पैरों के नाखून के बराबर नहीं है, देवी को तो छोड़ ही दो। हम तो जया विजया माँ को बोलते हैं, जो माँ की पार्षद है, कि माँ से बात करा देना हमारी। ऐसे सारी चीजें, अभी माँ तक पहुंचने की, तो माँ से बात करने की तो हमारी औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है बिल्कुल भी। तो चीजें, ये जो सब शक्तिपुंज आता है ना, जैसे पत्थर में हमने शक्तिपुंज को स्थापित किया, हमें पता है वो परमेश्वरी है, जैसे उसमें देवी आ गई, जैसे उसमें देवी की स्थापना करी गई, वैसे अगर शरीर में स्थापना है तो वो उस शरीर के कर्म है, उस शरीर की शक्ति है कि वो कैसे उस चीज को साध के चलेगी। देवी को अगर साक्षात देवी है, बोलो माँ को, अगर किसी को पसंद नहीं है कि माँ ऐसे खुले में आती है, बोलो माँ को माँ मत आया करो, आओ अंश दिखाओ, आंखों में आके चली जाओ, पता भी ना चले किसी को आप आए। अगर आपको आना है, देखो माँ तो ममता में ही है, वो तो चाहती है मेरा नाम लिया जा रहा है, वो नाम स्पीकर में हो रहा है, डीजे में हो रहा है, वो ये नहीं देखती है। माँ को ये लगता है कि मेरे को बुलाया जा रहा है। पहले के टाइम पे थोड़ी स्पीकर डीजे हुआ करते थे, पहले मुंह से लोग चिल्ला चिल्ला के गाते थे तो माँ प्रकट हो जाती थी। तो एक तो माँ प्रकट हो रही है, एक तो माँ को तुम खुद बुला रहे हो, माँ जोत पे आ जा, माँ तबले पे आ जा, माँ दरबार में आ जा, आजा आजा। और माँ की शक्ति कोई सी अगर आ गई, फिर तुम उसका निरादर कर रहे हो, तभी तो पूरी तरीके से कर। मैं ये कहता हूँ कि आपको नहीं माननी है, मत माना, निंदा मत करो। अगर कोई शक्ति गलत कर रही है, तोड़ना फोड़ना ये सब, भाई तो तुम्हें संभालनी पड़ेगी। वो तो कहते हैं भगवान जिस रूप में आएंगे हम उसे वैसे एंटरटेन करेंगे, छोटी सी बात है। लेकिन उसके लिए भी सामने वाला इतना मजबूत होना चाहिए कि वो उसे टैकल कर सके। लोग क्या करते हैं, सीधा बाल पकड़ लेते हैं। भाई तुम्हारे पास इतनी शक्ति थी कि उस बाल, अगर वो मान लो गलत चीज हुई, उस बाल से तुम्हारे ऊपर आगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या, तुम्हें तो बड़ा लगा, अरे इतने सारे लोगों में मैंने उसके बाल पकड़ लिए जी, मैं बहुत बड़ा हो गया। गलत है।
शांत करो, और जो जो उस स्थान का अधिकारी है वो उसका अधिकार बनता है, क्योंकि वो माँ की सेवा में है, वो कर सकता है कि भाई कोई बदतमीजी कर रहा है, गलत कर रहा है, जल दो, शांत करो, नहीं शांत हो रही है, जो भी उनके पास तरीके हैं शांत करने के, वो शक्ति को शांत करा सकता है, लेकिन किसी थर्ड पर्सन का उसमें हाथ नहीं हो सकता। सिर्फ क्षेत्र के जो उस स्थान का अधिकारी है वो उस चीज को कर सकता है। और माँ आ रही है, शक्ति आ रही है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? लोगों को प्रॉब्लम क्या है? देवी के स्थान पे अगर हम बोल रहे हैं देवी आ रही है, तो प्रॉब्लम कुछ, किसी को सर घुमाने का शौक तो है नहीं, छोटी सी बात, कोई तो है नहीं कि आया सर घुमाने लग गया और उसे बड़ा मजा आया, जी मुझे बहुत अच्छा लगा सर घुमा के। तो आई है शक्ति, अगर वो नाच के खेल के चली जा रही है, तो किसी को प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, एक सवाल ये है कि हर किसी में क्यों नहीं आती है? जिन लोगों में आते उनका क्या खास रहता है? यही तो बात है ना, कुछ लेके आए थे ना पहले से, कुछ तो लाए हैं वो पहले से कि उनके शरीर पे शक्ति साक्षात चल रही है, शक्ति पुंज उनके अंदर है, हर किसी के अंदर आ जाएगी, फिर उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? वैसे आजकल तो माँ हर किसी पे आती है, ये बात मैंने बहुत कॉमनली देखी। माँ ने कलयुग में, वैसे ये बात मैंने कहीं सुनी थी, पढ़ी नहीं है, कि कृष्णा ने बोला था कि कलयुग के टाइम पे घर घर काली खेलेगी। अब ये सरकास्टिक बोला था उन्होंने या रियल में बोला था या कैसे बोला था, ये मैंने कहीं सुना था बस। ये सही है या गलत है? सी, ये माँ की माया है सारी की सारी। हम कहते हैं ना कि 10 बुरों में एक अच्छी की पहचान नहीं होती, तो ये दुनिया और माँ कॉम्प्लिकेट करती जा रही है जैसे जैसे हमारे कर्म खराब होते जा रहे हैं।